डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू साद बिलाल एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की हिस्ट्री के बारे में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रीमिटिव सेल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूकैरियोटिक की निस्बत ज़्यादा पुराने सेल्स हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दीज आर दी एडवांस सेल, हम इनको एडवांस सेल कहते हैं। स्ट्रक्चरली तौर पर भी और फंक्शनली तौर पर भी ये एडवांस सेल होते हैं। स्ट्रक्चरली तौर पर एडवांस इस तरह से होते हैं कि इनका जो सेल साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है और इनके अंदर जो आर्गेनेलीज़ की तादाद होती है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। अब आर्गेनेलीज़ की तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से ये फंक्शनली तौर पर भी हमें ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ organisms. The organism that contain prokaryotic cell are called prokaryotes. ऐसे जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है हम उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, such as bacteria, nostoc and cyanobacteria. The organism that contain eukaryotic cells are called eukaryotes. ऐसे जानदार जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है हम उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स डेफिनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए का बना होता है। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होता है और हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन डेफिनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के जो यूकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। अदर ऑर्गेनेलीज़। Prokaryotic cells lack membrane-bounded organelles such as mitochondria, Golgi, bodies and endoplasmic reticulum। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नज़र नहीं आती, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। एक बात याद रखें कि जो मेम्ब्रेनस वो हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर नज़र आता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि बाकी जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी कि राइबोसोम्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स ऑफ अबाउट 70 स्वेटबर्ग्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो तकरीबन 70 स्वेटबर्ग्स का होता है। राइबोसोम एक स्मॉलर यूनिट और दूसरा लार्जर यूनिट पर मुश्तमिल होता है। जो प्रोकैरियोट्स का लार्जर यूनिट होता है वो 50 स्वेटबर्ग्स का होता है, जबकि स्मॉलर यूनिट उसका 20 स्वेटबर्ग्स का होता है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं सेल की तो उस दौरान जो भी होती है या ऑर्गेनेली का जो पार्ट होता है वो अपनी डेंसिटी के मुताबिक वो मुख्तलिफ लेवल्स पर सेडिमेंट करता है। तो इसका जो लार्जर यूनिट होता है वो 50 स्वेटबर्ग्स पर सेडिमेंट करता है, जबकि जो इसका स्मॉलर यूनिट है वो 30 स्वेटबर्ग्स पर सेडिमेंट करता है। मजमूई तौर पर अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये 80 स्वेटबर्ग्स बनते हैं, लेकिन जो इनका ओरिजिनल साइज़ होता है वो 70 स्वेटबर्ग्स होता है, क्योंकि जब हम राइबोसोम की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो राइबोसोम 70 स्वेटबर्ग्स पर सेडिमेंट करते हैं। यूकैरियोट्स हैव लार्ज साइज्ड राइबोसोम्स ऑफ अबाउट 80 स्वेटबर्ग्स। कि जो यूकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो लार्ज साइज़ का होता है, तकरीबन 80 स्वेटबर्ग्स का। तो इसमें जो इसका स्मॉलर यूनिट होता है वो 40 स्वेटबर्ग्स का होता है, जबकि जो लार्जर यूनिट होता है वो 60 स्वेटबर्ग्स का होता है। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 100 स्वेटबर्ग्स बनते हैं, लेकिन इसकी जो साइज़ होता है वो 80 स्वेटबर्ग्स है। उसकी भी यही वजह है कि राइबोसोम जो है वो 80 स्वेटबर्ग्स पर सेडिमेंट करता है। असल में जब स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट आपस में मिलते हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है, तो इसलिए हमें ये ज़रा स्मॉल साइज़ नज़र आते हैं बनिस्बत इनके सब यूनिट्स के। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन के बारे में।
इन प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस इज एब्सेंट, माइटोसिस जो है वो नहीं होती, एंड सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, तो सेल जो है वो सिंपल फिशन के ज़रिए डिवाइड हो जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सिंपल होते हैं, इनके अंदर सिंपल सिस्टम होता है, सो इनकी जो सेल डिवीजन होती है वो भी सिंपल तरीके से होती है, यानी कि बाइनरी फिशन से। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब टूटना। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये एक से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं सिंपल बाइनरी फिशन के ज़रिए से। यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले इनके पास क्या होता है कि जो सेल होता है वो इंटरफेस के अंदर जाता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद फिर एम फेज के अंदर चला जाता है, इसमें जो 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से गुजरकर फिर साइटोकाइनेसिस होती है, और उसके बाद जाकर जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। साइज ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव स्मॉल साइज्ड, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो साइज़ में 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल कंपोजिशन, कि सेल वॉल की कंपोजिशन इनके अंदर किस तरह की पाई जाती है। इन प्रोकैरियोट्स सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, कि जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर हमें सेल वॉल नज़र आती है। प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, कि वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ दी काइटन, और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी हुई होती है। This is all about the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. Thank you so much for watching.